हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पर। तो जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा क्या कि आपकी जो है रेलवे की क्या हो गई, एएलपी की वैकेंसी फिर से आ गई। ठीक है, आरआरबी एएलपी 2025 वैकेंसी फिर से आ गई। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई थी। इससे बड़ा खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकता है? रेलवे में वैकेंसी अब कैलेंडर हर ईयर में आ रही है। इससे बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बड़ा खुशखबरी जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं और वो एकदम पहले करते रहते थे, 3-3 साल 4-4 साल वेट करते। पिछली वैकेंसी 18 में आई थी, उसका कब आई? 23 के लास्ट में, 24 में आई। 6 साल का वनवास टूटा था। फिर उसके बाद से अब क्या हुआ? अब उन्होंने पिछले बार एक वादा किया था रेलवे वालों ने कि मैं अगले साल भी मतलब जो हम लोग क्या करेंगे, अब हर ईयर वैकेंसी देंगे। तो वही हुआ आपके साथ कि आपको जो है इस बार भी फिर से वैकेंसी क्या मिल गया, देखने को मिल गया और वैकेंसी फाइनली आ ही गई। उसके बारे में बस आपके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे और वैकेंसी में क्या क्या, कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या है, कुछ चेंजेस भी हुआ है क्या? हाँ सही सोच रहे हैं, कुछ चेंजेस भी हुआ है क्या, वो भी देखेंगे। या पहले की तरह है वो भी देखेंगे। सिलेबस क्या रहा, सेम है या चेंज हुआ, वो सब देखेंगे आपके सामने में। आपके सामने हम रखेंगे सारा चीज। ठीक है, और बस अपना जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ ही गया है और आपको क्या करना है उसका आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको क्या आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब लोग जो हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आइए पहले एक बार देख लीजिए कि क्या क्या रेलवे ने दिया है, कुछ नया भी है क्या? अगर नया नहीं है तो फिर कुछ और कुछ अलग से कुछ है क्या, या पहले जैसा है, जो भी है सारा चीज हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग देख लिए बहुत बढ़िया से। देखिए एज लिमिट क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और फॉर्म कब से भरना है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग इसी में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये रहा, अरे खुशखबरी, आप लोग बहुत खुश हैं, मुझे पता है आज बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं कि सर फाइनली वैकेंसी आ गई, सर जल्दी से वैकेंसी आ गई। अब हम लोग जो है सीधे चलिए, ये रहा आपका, देख लीजिए सब चीज। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल नोटिफिकेशन 1/1/2025। ये पहला रेलवे की पहली वैकेंसी एएलपी से शुरू होती है। यहाँ पे CN101 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब जो आएगी इसके बाद आएगी टेक्नीशियन की आएगी, फिर उसके बाद से एनटीपीसी की आएगी, फिर उसके बाद से जेई की आएगी, उन सब में बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ये सब तो आप सभी को पता है, ये बस पिछले बार की तरह यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया मेन चीज, यहाँ पे है मेन मुद्दा, यहीं पे है, यही चीज लेके चला जाएगा। बहुत सारा चीज यहीं पे है, आपका मेन चीज यहीं पे है। देख लीजिए एकदम गौर से, देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लल्ला, यहाँ पे क्या क्या है देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो भैया ओपनिंग डेट कब से फॉर्म शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो आया था वो तो 29 का, इसको तो आप लोग पहले से पता चल गया था, वो आने वाला है। ठीक है, आने वाली थी एक्चुअली इसकी वैकेंसी कब, कल ही आने वाली थी, कल से ही फॉर्म जो है भरने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी। बट क्या हुआ, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था कि भैया अब जो है 12 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे, वो भी आज ही नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आपका ये ओपनिंग डेट कब है, कब शुरू होगा, मतलब कल से जो है आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसका से क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट है 11/5/2025 और वो कब तक, रात के 11:59 तक। ठीक है, वहां तक भर सकते हैं, मतलब कि अप्रोक्स आपको अप्रोक्स का पूरी 1 मंथ का डेट इन्होंने दे दिया है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पेमेंट, अब ये जो फी जो है आप 13/5 तक कर सकते हैं। उसके बाद से डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो होगा वो आपको जो है यहाँ पे 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है आपका डेट ऑफ मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, उसका से देखिए यहाँ पे ध्यान आप सभी का यहाँ पे है, कहाँ पे सर, वैकेंसी कितना आया, 9,970 वैकेंसी, अप्रोक्स बोले तो 10,000 के आसपास। ठीक है, कितना, 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, 30 वैकेंसी कम है, नहीं तो ये 10,000 हो ही जाता। ठीक है, तो 10,000 वैकेंसी, पिछले बार टोटल 18,000 था, इस बार 10,000 था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वैकेंसी कम है, क्यों नहीं जाता है? देखिए अब हर साल अगर वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, मतलब कि आपको तैयारी करते रहना। मान लीजिए पिछले बार छूट गए, इस बार निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी वैकेंसी में आपको फाइट करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। ज्यादा मैं आपका ये सब नहीं लूंगा कि आपको विस्तार में कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूं मैं, मतलब विस्तार में क्या आप नोटिफिकेशन देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही सब देखेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये सब आपको सब पता है, सब पता है। चलिए चलो डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे देखिए एकदम ये पोस्टिंग वोस्टिंग सभी आपको लेना देना नहीं है, पोस्टिंग वगैरह बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो देखिए ये A1 मेडिकल आपका स्टैंडर्ड चाहिए। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए एक बार। फॉर्म भरने से पहले आप सभी जो है, जिन लोगों को लगता होगा थोड़ा सा आंख में झलफलाता है, चाहे दूर से देखने में दिक्कत होता है, नजदीक से देखने में दिक्कत होता है, फॉर्म भरने से पहले भैया क्या कीजिएगा, जाइएगा यहाँ पे किसी भी आप नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में, आई हॉस्पिटल में, अगल बगल की जो नॉर्मल सी दुकान जहाँ डॉक्टर वगैरह बैठते नहीं चश्मा की दुकान में, वहां जाकर मत आई चेक कराइएगा। वहां जाएगा तो बोलेंगे भैया तुम्हारा 6/9 है, उनको चश्मा बेचना होता है,
किसी आई हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वो बहुत कम फी लगता है, ठीक है। और वहां जाके आप उनको बोलिएगा कि मुझे A1 मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा एक बार चेक कर दी, वो लोग कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हम लोग से पूछने भी आए थे, मैंने बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट भी किया, वो गए भी, बोले सर उन्होंने अच्छे से सब चीज चेक कर दिया, उन्होंने बता दिया फिट है हम, ठीक है। तो ये देखिए डिस्टेंस विजन 6x6 और ये सब जो है नियर विजन, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, ये सब जो है आपको वहां पे कर देंगे। ये फिट होगा तो ही आप फॉर्म भरेगा, क्योंकि आपका सारा काम खराब हो जाएगा अगर आप CBT 1 निकाल लिए, CBT 2 निकाल लिए, साइको निकाल लिए, ठीक है, और आप लास्ट में वहां पे मेडिकल में छाड़ देगा आपको, क्योंकि रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट है आई पे ही रेलवे बहुत ज्यादा काम करती है। और आई मतलब कि ALP तो खासकर अगर आपका आई में थोड़ा सा भी डिफेक्ट है वो छाड़ देंगे। और कोई आपको अगर प्रलोभन वगैरह दे रहा होगा, अरे भाई सब सेटिंग हो जाता है, ये सब भूल जाइए, ठीक है। तो 18 में भी बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की चली गई जॉब, मतलब जली मतलब उनकी कैंसिल हो गई, उन्होंने हुआ था कुछ ऐसा, गड़बड़ सरबर होते रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो गए थे, जिनका लेसिक था, डॉक्टर ने बोला अरे कोई नहीं पकड़ पाएगा, वहां गया उसने, उन्होंने सीधे कह दिया कि तुमने लेसिक कराया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं कराया, चेक किया गया, बोला तुमने लेसिक कराया है, मैं तुम्हें चाहूं तभी फाइन कर दूं, ये सब कर सकता हूँ, ब्लैक मतलब तुमको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, रिजेक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, ये सब कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब करके मत कीजिएगा। अगर आपको इसमें आते हैं तो ही फॉर्म भरेगा, नहीं तो अगला वैकेंसी एनटीपीसी देंगे, टेक्नीशियन देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। अब ये सब तो पता आपको इंडियन होना चाहिए सब। मेन मुद्दा यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी। कहाँ पे? ये देखिए एज पे, सर क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है क्या? नहीं मिला है। कितना है आपका? 18 से 30 है। 18 से 30 अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए जो होती है 18 से 30। पिछले बार आपको रेलवे ने भी एज रिलैक्सेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि कोविड की वजह से जो आपका टाइम खत्म मतलब खराब हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा, आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे देखिए एज का कुछ हेरफेर हुआ है। क्या हुआ है? 18 से 30 तक आपका इसमें है, ठीक है। और पहले का अगर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो शायद उसमें कम हुआ करता था, या जो भी है आप इसको देख लीजिए। 18 से 30 या पिछले बार जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये ज्यादा था, ठीक है। तो इस बार आपको ये 18 से 30 ही मिला है, एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए जिन लोग का ओबीसी वगैरह का 3 साल का मिलता है, ठीक है। ओबीसी का 3 साल का, सॉरी यहाँ पे ओबीसी का 3 साल का मिलता है और एससी एसटी का 5 साल का मिलकर बाद बाकी लोग आप अपना देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका एज से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब एज आपका कैलकुलेट कब किया जाएगा वो भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज कैलकुलेट कब किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब अभी उनका एज जो है मान लीजिए कि 30 भी नहीं हुआ होगा, जैसे जनरल के बच्चे उनका एज अभी 30 नहीं हुआ होगा, लेकिन एज कैलकुलेट कब होगा? इस डेट पे कैलकुलेट होगा एज, 2/7/1995 पे एज कैलकुलेट होगा, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा पता नहीं हमको, इन लोगों का ये समझ में नहीं। एसएससी भी करती है, ये रेलवे भी करती है कि एज जो है वो लोग क्यों नहीं 1 जनवरी का काउंट कर लीजिए ना आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं वो लोग, इसकी वजह से बहुत सारे लोग छट जाने वाले हैं, ठीक है। ओबीसी का 2/7/1992 का मतलब कि ये यहाँ तक के एज को लेंगे, सॉरी यहाँ तक के एज जिनका एज है उनको ये लेंगे, जिनका एज इसके बाद या इस डेट को है या इसके बाद है उनको लेंगे। सेम ये तरीका यहाँ भी, सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी। क्लियर है ये बात? क्लियर है बात। और इनका अगर हम बोलेंगे कि ये एज कब कैलकुलेट करेंगे, अगर इनका कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताऊं तो आपको ये एज कैलकुलेट करते हैं कि आपको ये जो है 1/7/2025 को वो एज कैलकुलेट करवाएंगे, आपका वहां तक का एज है, इसीलिए उन्होंने 2/7/1995 लिया है, ठीक है। ये बात समझ में? इसके नीचे अगर आपका एज है, इसके बाद अगर आप बॉर्न हुए हैं या इस तारीख को अगर आप बॉर्न हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सबके लिए है, इनके लिए भी, इनके लिए भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे कि ये सब तो आपको पता है कैंडिडेट को कितना फी लगना है, वो तो आप सभी को पता है। कितना फी लगता है? 500 रुपया। कितना फी लगता है? 500 रुपया। और ये 500 रुपया आपका रिफंडेबल पूरा नहीं होता है। क्यों? इसमें से 480 के आसपास, सॉरी 480 नहीं, 380 प्लस रुपया जो आपको मिलेगा, मतलब 400 से कम ही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब कि 100 लगता है कुछ और आपका फी वगैरह लग जाता है, कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते हैं, तो वो रिटर्न होगा कब? जब आप CBT 1 दे देंगे तब, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस ईबीसी शुड नॉट कम, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर, और इन लोगों के लिए जो है आपका 250 रुपया लगेगा, ठीक है। और इनका 250 का फुल रिफंड हो जाएगा अगर ये पेपर दे देंगे तो। डन। चलिए ये तो हो गया आपका मोड ऑफ पेमेंट, आपको पता है कैसे करना है, उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए फटाक से। यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो चलेंगे फटाक से फटाफट देखेंगे, डोंट वरी, ज्यादा रिजर्वेशन वगैरह तो आप सबको पता है, ये सब चीजें के बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं है, मतलब आप लोग को जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पेपरवा कैसे होगा, सर वो ना बता दीजिए। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कैसे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा? सेम टू सेम पहले बार की तरह, जो पिछले बार आप दिए थे वैसे ही होगा। क्या होगा? पहला फर्स्ट स्टेज CBT, क्या होगा? पहला होगा फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है। उसका से क्या होगा आपका सेकंड स्टेज CBT, फिर उसका सेकंड स्टेज CBT आपको पता ही है 70 और 30 का काम मामला होने वाला है, 70% और 30%। 70% का ये CBT 2 से लेंगे 70%,
स्कोर, और ये 30% किसका होगा, आपको साइकोमेट्रिक का होगा। किसका होगा, साइकोमेट्रिक का होगा 30% का स्कोर। इस दोनों को मर्ज करके तब थर्ड मिल जाता है, ठीक है। उसका से सीबीटी, ये यही रहा, ये होगा थर्ड वाला कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीआईटी, सीबैट, ठीक है। उसका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये भी बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ भी छट जाते हैं, वही आई का, अगर नहीं ठीक से करवाए होंगे, नहीं ठीक से अगर आपने आई चेक करवाया तो वहां पे जाके छट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस पहले बार की तरह ही रहने वाला है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम देखें तो अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी का क्या मामला है, क्या मामला है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 75 मिनट्स का कितना होगा, 75 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना का होगा, 60 मिनट का। कितना, 60 मिनट में कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, 1/3 नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है। अब ये एग्जामिनेटिव क्राइटेरिया छोड़िए, ये तो आपको पता है 40%, आपको उतना से आपको तो ज्यादा करना है। सिलेबस का क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, ये सब आपको आ जाएगा। और जनरल साइंस में आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10th लेवल का रहेगा, बाद बाकी आप मैथ और रीजनिंग का ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब अगर हम शॉर्ट सेकंड स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, जो आपको अभी भी होने वाला है, जो पहले था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्या पार्ट होगा, 2 पार्ट में होगा। यहाँ पे एक होगा 90 मिनट्स का, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। और पार्ट बी में क्या रहेगा, 60, जो कि आपका टेक्निकल से रिलेटेड, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 1/3 जो आपको ये रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज क्या होगा, पार्ट बी के बारे में आपको पता है कि पार्ट बी में आपको कितना चाहिए, मात्र 35% नंबर चाहिए, मतलब कि 27 प्लस नंबर आपको चाहिए पार्ट बी में, सबके लिए सेम ही है, ठीक है। नहीं तो आपका मार्क्सिट कैलकुलेट नहीं होगा, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। क्लियर है ये बात, मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसमें कुछ एडिशन वगैरह नहीं है, साइंस वगैरह यहाँ से, साइंस में भी आपके कुछ पोर्शन जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका साइंस का। बाद बाकी इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब टेक्निकल मतलब ये है, उससे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन, तो ये हो गया पार्ट बी का। अब पार्ट बी में जो पार्ट ए में और पार्ट बी में जो आपका जो है वो जो क्वेश्चन हैगा, वो आपके आईटीआई जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से सिलेबस है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उससे रहेगा। क्लियर है ये बात, चलिए डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका ट्रेड, देखिए यहाँ पे जिनका ट्रेड, यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मचर, कॉइल वाइंडर, ये सब होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक, मोटर, ये सब जो ट्रेड है, ये सब ट्रेड जिनका है वो सब लोग क्या है फॉर्म के लिए भर सकते हैं। अब देखिए लोग किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, combination of various stream and electrical engineering, electronics engineering and communication of various, mechanical engineering, automobile engineering and combination of various stream automobile engineer, ठीक है। तो ये वाला जिनका पार्ट्स है वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी बीटेक भी आ जाते हैं, डिप्लोमा वाले भी आ जाते हैं, आईटीआई वाले भी आ जाते हैं। क्लियर है बात, चलिए उसका से देख लीजिए आप लोग। कंप्यूटर बेस्ड सीबैट का तो पता ही आपको, इसमें क्या होगा, सीबैट में आपके जो है टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक होता है, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। बहुत इजी चीज है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब आपको अप्लाई कैसे करना है वो सब तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बहुत ही तेज हैं। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं, जो काम की बात है उस पर करते हैं, बाद बाकी इसको हटाते हैं फटाफट, बस 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 बस। देखिए मेन मुद्दा है ये, क्या है मुद्दा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को। सर असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की जॉब है, 19,900 बेसिक सैलरी होती है, A1 मेडिकल चाहिए। अब ये हटाइए, यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन एसएससी एलएससी प्लस आईटीआई, आईटीआई है आपका तो आप इसके लिए वैलिड है, इतने सारे ये हैं। मैट्रिकुलेशन एसएससी प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, उससे भी कर सकते हैं आप। मैट्रिकुलेशन एसएससी प्लस 3 ईयर, यहाँ देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और combination of various stream of these engineering disciplines from a recognized institute in LIU of IITI, ठीक है। ये चलिए डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग का डिग्री है तो वो भी आपका जो है क्या है इसमें वैलिड किया जाएगा, मतलब कि आप बीटेक वाले हैं तो भी भर सकते हैं, आईटीआई वाले हैं तो भी, डिप्लोमा वाले हैं तो भी, बस पर्टिकुलर आपका ब्रांच ये होना चाहिए। डन, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से मेन मुद्दा यहाँ पे आके हो रहा है कि सर ये ना बताइए, वो सब ठीक है, वैकेंसी कहाँ पे कितना ज्यादा है, जरा देख लीजिए इस चार्ट को, एक बार देख लीजिए इस चार्ट को, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वैकेंसी कहाँ पे कितना है। सबको दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा मोड़ा
कोई नहीं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से विजुअल होगा। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजा है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है सर? सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो हमको लग रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए अहमदाबाद में 457 है, अजमेर में देखेंगे तो 9 1 10, यहाँ पे देखेंगे तो 9 1 10 और 7 4 11 1 12, 10 7 4 11 1 12 6 1 7 1 820 हुआ। अच्छा ठीक है, उससे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे? भोपाल में कितना है? भोपाल में ये ठीक है, ये देखिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भुवनेश्वर 928, भुवनेश्वर 928, फिर उसके बाद से और एक जगह 900 कहीं पे था, हाँ सिकंदराबाद देख लीजिए, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद भैया, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कितना है? सिकंदराबाद आपका देखेंगे, सिकंदराबाद में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद में भी है। सब बाद में ही है, कितना? 7 3 10 6 3 9 1 10 9 5 14 1 15, 1500 वैकेंसी एकलौता सिकंदराबाद में है भाई साहब। और यही आपका इस बार क्या होने वाला है? फिर से स्पॉट बनने वाला है। किस चीज के लिए? अच्छा सेकंड में रांची, सेकंड में रांची है भाई साहब, सेकंड में रांची कितना? 8 5 13 7 3 10 1 11 6 5 11 12 1213 रांची में, रांची आने वाला है आपका एकदम टॉप सेकंड में है, जहां वैकेंसी बहुत अच्छी है। उसके बाद देखें तो और बाद बाकी जगह वैकेंसी ठीक है, बिलासपुर में वैकेंसी ठीक है, कोलकाता में भी वैकेंसी बढ़िया है, ठीक है। इलाहाबाद में कितना वैकेंसी है? इलाहाबाद में पता नहीं इलाहाबाद में क्या हो गया, बहुत कम कम वैकेंसी आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी यहीं से आती थी, 588 इस बार ही है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अजमेर में भी ठीक है, अजमेर में 820 है, 928 उसमें हो गया, किसमें? भुवनेश्वर में, बिलासपुर में उतना ठीक है, कोलकाता में ठीक है, मालदा में 400, मालदा में कितना है? 434, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये वैकेंसी है, थोड़ा मोर और आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से भी, आपको इसकी इससे रिलेटेड भी मैं जो है आपको एकदम टॉप 5 जोन, टॉप मोस्ट 5 जोन टॉप में, और उसका से टॉप 5 जोन, बॉटम 5 जोन, सब के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। ये आफ्टर ऑल एक वैकेंसी है, ठीक है, ये आपको दिख गया। चलिए, तो आपको यहीं तक चाहिए था कि वैकेंसी तक क्या होना है, बाद बाकी आपको ये सब क्या है, इसमें कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अब वो करना क्या है, कुछ मत कीजिए भैया, जहां है वहीं रहिए, जहां है वहीं रहिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वो नहीं कि कब एग्जाम होगा, वो सब आ जाएगा, कब डेट होगा वो सब नोटिफिकेशन आरआरबी डाल देगी, और पता चलेगा कि जब आपका एग्जाम होता है तो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बताइए अब एग्जाम लेने वाले हैं, तब आप तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी से आपको एकदम मेंस लेवल तक का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे प्रिपरेशन? अरे हम है ना आप लोग के लिए एकदम स्पेशल क्लास भी शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। करना क्या आपको, अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप देखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, सारा चीज बता दे रहा हूँ। आप जाएंगे हमारे सेक्शन में, जाएंगे यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ से खुल जाएगा आपका सारा चीज, ठीक है। एग्जाम 2 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको ये सारा जो है एक चीज दिख जाएगा, मैं बता रहा हूँ सारा चीज क्या क्या दिखेगा यहाँ पे। वेट 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 वेट, हाँ देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारे जो है, देखिए अभी जो करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, सुमन सर ले रहे हैं। और साइंस के लिए जो है रेलवे का एनटीपीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एनटीपीसी में ही पूछेगा, ये एलपी के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो सीबीटी 1 के लिए तो आपको साइंस चाहिए ही चाहिए, और अच्छे तरीके से चाहिए, और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी सुमन सर बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, वो भी आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर हम जाएंगे तो शॉर्ट्स वगैरह भी देखिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीज देखिए, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैथ्स के, तो मैथ्स का बहुत सारा एनालिसिस भी है, मैथ्स बेसिक फ्रॉम ऑल एग्जाम यहाँ शुरू हो रहा है, जावेद सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आप रेलवे जीएस हो गया आपका, फिर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे बेसिक साइंस का हो गया, सारा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसी में आपको जो है रीजनिंग का भी सारा जो है आपको क्लासेस इसमें मिल जाएगा, जो कि मैं लेकर आता हूँ, वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप चेक सर्च करेंगे, सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको जाके करना है, क्लास शुरू कर देना, और बस आप लोग के लिए बहुत जल्द से ही क्लास भी और प्रैक्टिस सेशन एलपी वगैरह के लिए हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपके लिए और भी इससे बहुत सारा चीज है, क्रीम वगैरह सब छाट छाट के मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, मतलब कैसे फॉर्म भरना है आपको पता है, किस जोन से फॉर्म भरना है, पिछले बार कटअप क्या थी उसके ऊपर वैसे लेकर आऊंगा, कटअप के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपको फॉर्म कहां से भरना है, कैसा कटअप पिछली बार गया था, वो सब लेकर मैं आऊंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पे आपको जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। मेडिकल के लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाकर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख दीजिए सर इस टॉपिक के ऊपर इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। वैकेंसी आगे आप क्या चाहिए, पढ़ाई कर लिखना शुरू कर दीजिए, दबा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।